So hello and welcome viewers. Welcome in हिंदी डिजिटल। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 17। तो पिछली वाली क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी। इस वाले क्लास में ट्राई करूँगा कि क्लास थोड़ी छोटी हो। छोटी मैं जानबूझ के करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं हर एक पॉइंट को समझाने लगता हूँ। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ तो मैं खुद सेटिस्फाइड हो पाऊँ कि क्या आप समझ सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को नहीं पता कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मेरी तरफ से पूरी प्रयास प्रयास होता है कि मैं आपको जो भी समझाऊँ वो समझ आए। इसीलिए मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दूसरा टूल पढ़ा रहा हूँ या दूसरा ऑप्शन पे चला गया हूँ, फिर मैं पीछे बैक आ जाता हूँ, फिर वही ऑप्शन दोबारा समझने लगता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसीलिए मैं स्विच कर देता हूँ फिर से टॉपिक। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक बार में पूरा समझाऊँ। कभी कभी अटपटी सी वीडियो बन जाती है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ वीडियोज़ अटपटा बन गया है, क्योंकि मेरे को ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई नहीं, ट्राई करेंगे बेस्ट करने की, लेकिन मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। आप कोशिश करो कि आप अपने तरफ से बेस्ट दो। जब बेस्ट दोनों साइड से बेस्ट बेस्ट प्रोवाइड होगा तो एक बेस्ट और बेहतरीन आउटपुट दिखेगा। ठीक है। और ये जो अपना सॉफ्टवेयर है बहुत आराम आराम से चल रहा है। तो आराम आराम से चलने का मतलब है कि आपके पास फुल टाइम है। जितना मैं बता रहा हूँ उससे करो। मैं ही जितने बता रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ऐसा थोड़ी है। लेकिन मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बताता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो बताते हैं। ऐसा नहीं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, वो अच्छे अच्छे फिगर्स बनाते हैं। मैं अभी नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक ऑप्शन के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट आउट करूँ। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सब्र रखें। सब्र रखिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। तो एक अच्छी बात के साथ हम शुरुआत करते हैं क्लास की, कि सब्र कई कमज़ोर नहीं होते। सब्र कोई कमज़ोर नहीं होते हैं, ये वे ताकत होती है जो सब में नहीं होती। सब्र, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्र इंसान को कमज़ोर नहीं करता है। सब्र वो ताकत है जो सब में नहीं होता। तो जो सब में नहीं होता वो आप में है, तो अच्छी बात है। ठीक है। तो इसी अच्छी बात के साथ हम इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे? आज के हम इस क्लास में देखेंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो सबसे फर्स्ट वाला है ये। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। आप शॉर्टकट की ध्यान रखेंगे, शिफ्ट प्लस पी, और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल शिफ्ट प्लस भी। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल। इसमें क्या होता है? तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ इस टाइप का आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। कुछ इस टाइप का पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है। अब ये है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी हमने कुछ बनाया नहीं और ये क्या आ गया। अच्छा, अभी हम इसको हटाते हैं। पहले आपने, कोई बच्चा इसको गलती से इस पे जाके पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया और ये आ गया। हम दूसरे पे स्विच कर लेते हैं। देखिए अब मैंने ले लिया है कौन सा टूल? सिलेक्शन टूल, लेकिन ये यहीं रह गया, हटा ही नहीं, ये यहीं रह गया। तो इसको बहुत बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं हटाते, लेकिन ये हटता ही नहीं है। कोशिश करते हैं हटाने का, ये हट ही नहीं रहा है, ये यहीं रह जाएगा। आप कोई सा भी टूल ले लो, ये यहीं रह जाएगा। तो इसका हटाने का सबसे पहला उपाय तो ये आप देख लो। फिर से हम जाएंगे पर्सपेक्टिव पे। पर्सपेक्टिव पे जाके ये ऑप्शन आपका पर्सपेक्टिव सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ कट का एक सिंबल लगा हुआ है यहाँ के ऊपर। ठीक है, कॉर्नर पे, इस पे आप क्लिक कर दो, हट गया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप कोई सा भी टूल ले लो, कट को सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल लेके उसको करते हो तो वो हो जाएगा। तो हम लाते हैं फिर से इसको वापस। ठीक है। अरे भाई आजा। हाँ, तो ये आ गया।
ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी बात इसके बारे में भी कर लेते हैं कि ये है क्या, पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो आपने सुना होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट, अभी तो 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमारा ह्यूमन आई केवल 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही देख सकता है। ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब कि आप कभी ऐसा देखते हो कि इस साइड से भी पूरा बिल्डिंग है और इस साइड से भी बिल्डिंग है और बीच में इधर लंबी सी एक रोड है और साइड साइड में बिल्डिंग है और एक यहाँ पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ नहीं, मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी आप मूवीज़ वगैरह फोटोज़ वगैरह देखते होगे तो इस साइड भी बिल्डिंग, इस साइड भी बिल्डिंग और बीच में रोड और यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, तो वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया। आप नीचे से किसी बिल्डिंग को के कॉर्नर्स को देख रहे हो ऊपर, तो वो 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव हुआ। ठीक है। वैसे ही हमारा ह्यूमन आई 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखता है, ऐसे 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। और ये जो 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है यानी 360 डिग्री, तो 360 डिग्री जैसे रैबिट रैबिट देख सकते हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है, पीओवी मतलब, पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आप कितने पॉइंट को देख रहे हो एक पर्टिकुलर फिगर में, तो वो पीओवी होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए देखते हैं। अब ये जो आपके सामने, ये जो भी आपको थोड़ा अजीब सा जो दिख रहा है, इस पे अगर हम उसे ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पहले तो इस फिगर में हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या दिए हैं। आपको इतना देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं इन पे ही कुछ होने वाला है, बाकी हम बीच में कितना भी छेड़ लें इनको ये सुनेंगे ही नहीं। तो ठीक है, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में है और ये जो पॉइंट है ये राइट साइड में है। तो अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखते हो तो एक्चुअली ये आपको बिल्डिंग, घर वगैरह सब पर्सपेक्टिव टाइप चीज़ें आपको बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे कि ये एक दीवार हो गई, ये जो है ब्लू वाली ये एक दीवार हो गई, ये जो ऑरेंज वाली है ये एक दीवार हो गई, और नीचे ये जो है ये आपका ग्रीन कलर का ये आपका हो गया बेस, मतलब नीचे का बेस हो गया, मतलब ग्राउंड जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड की दीवार, ये राइट साइड की दीवार और ये आपका हो गया ग्राउंड। तो इसको भी मैनेज आप कर सकते हो। जैसे कि ये क्या है, आप चाहते हो अब ये जो दीवार है वो ऐसे दिखे आपको, मतलब ऐसे ऐसे दीवार दिखे, तो इस पॉइंट से आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हो। मैं अभी इसको करता हूँ कंट्रोल जेड, जैसी थी वैसे हो जाए। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। इससे अगर ये आप चाहते हो कि राइट वाली दीवार थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज करे तो ये ऐसे कर लेगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। ठीक है। तो ये हो गई दीवार। मैं इसे कुछ ड्रॉ करके पहले आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप समझ लो। अब ये जो पॉइंट दिया है, ये जो पॉइंट दिया है ये किस काम का है, तो ये क्या है कि ये डिसाइड करेगा कि आप अपनी कितनी लंबी दीवार, देखो जैसे ही मैं पीछे खसकाते जा रहा हूँ क्या हो रहा है, ये दीवार छोटी होते जा रही है। ठीक है, जैसे ही मैं पीछे इसको खसका रहा था ये दीवार छोटी होती जा रही थी। तो इससे आप दीवार की लेंथ सेट कर सकते हो, हाइट नहीं, अभी हाइट की बात नहीं हुई, अभी लेंथ की बात हुई है। वैसे ही आप मतलब कि आप इसकी चौड़ाई सेट कर सकते हो, आप जो भी समझो इसको नीचे वाले को, तो इसके हिसाब से आप इसकी ये सेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये हुआ आपका हाइट। हाइट जैसे ही आप ऐसे ऊपर करते जाओगे इसकी हाइट बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इससे आपकी बढ़ेगी हाइट, ये वाले पॉइंट से। ये वाले पॉइंट से आपकी दीवार की लेंथ बढ़ेगी, मतलब आपके ब्रेथ साइड में, इस साइड में दीवार की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप किस एंगल पे अपनी दीवार को रखना चाहते हो वो उससे सेट होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये आपका डिसाइड करती है कि आप विज़न कौन सा बना रहे हो। मतलब देखिए, ये अभी मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, इतना ऊपर, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको
बिल्डिंग जो है वो थोड़ी दूर से दिखेगी, मतलब लगेगा कि हाँ ये बिल्डिंग दूर है, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे है हमसे, मतलब हम दूसरे बिल्डिंग को देखते हैं तो ऐसा व्यू आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो अगर हम बनाते हैं, अगर ये हम पूरा ग्राउंड पे ला दें तो ये लगेगा कि हाँ हम बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। तो ये अब मैंने जैसे बोला पीओवी बना रहा है, तो ये अभी पीओवी बना रहा है अभी यहाँ, तो ये तो एक सेंटर पे है। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप का कुछ क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो अपने बिल्डिंग की तो हाइट वगैरह आपने सीख गया, इससे आपकी क्या वो है, मतलब ये देखिए कुछ अजीब से दिखेगी। हाँ, ये आपको क्या दिख रहा होगा कि हम किसी बिल्डिंग इससे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से हम किसी छत से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी हम बनाएंगे तो बिल्कुल लगेगा, अभी नहीं लग रहा होगा तो ठीक है। तो कुछ ये चीज़ है। अब देखिए इस चीज़ की बात कर ले। अब रही बात ये नीचे जो पॉइंट दिया है, अब ये भी तो कोई काम करता होगा। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसमें लाइंस और थिकनेस को थोड़ा सा ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। जैसे क्या होगा, ये एक ठीक है, ये एक आपको वो सेट करके दे रहा है, ये भी पीओवी ही बना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप ट्राई करें कि आप इससे बनाएं ना कि इससे। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ लेते जा रहा हूँ तो देखिए आपको लग नहीं रहा है कि मतलब कि हम आधी बिल्डिंग को देख रहे हैं। जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया तो आपको लग रहा है ना कि हाँ हम बिल्डिंग के हाइट पे आ गए हैं, मतलब कि हम नीचे ग्राउंड पे आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे जैसे आप किसी भी सड़क पे टहलते हो तो आपको कुछ इस टाइप का दिखता होगा कि हाँ इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, ऐसा आपको दिखता होगा। ठीक है, इसको मैं ऊपर ऐसे लेके जा रहा हूँ तो लग रहा है ना कि अब हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं। अगर आप ध्यान दो तो हाँ अब हम बिल्डिंग के कॉर्नर पे आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, बिल्डिंग को बिल्कुल जूम कर रहा है, आपको एज्यूम करा रहा है कि हाँ आप नज़दीक आ गए हो बिल्डिंग के बिल्कुल। ठीक है, वो चीज़ मतलब कि ये थोड़ा दूर दिख रही थी, अभी मैं इसको नीचे करूँगा तो बिल्डिंग दूर जा रही है, मैं इसको कर रहा हूँ तो बिल्डिंग नज़दीक आ रही है, जूम हो रही है बिल्डिंग, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो आप सारे ऊपर के पॉइंट जान गए, ये भी जान गए, अब ये क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है कि यहाँ से और यहाँ तक ये लाइन एक इससे कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये इसको ना छेड़े, ये सेंटर ऑफ व्यू आपका बना रही है। ठीक है, ये दूसरा कुछ है, देखिए जैसे कि आपको उस वक्त मैंने बताया था, ये अलग अलग व्यू में आपको दिखलाता है, अलग अलग व्यू सेट करता है। अब ये स्केल हो रही है बिल्डिंग, आप बिल्डिंग के सेंटर में आए हुए हो, मतलब कि हाँ आप एज्यूम करो कि आप हवा में उड़ रहे हो, फिर आप ऐसे बिल्डिंग आपको दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम आप करोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। हाँ, अब रही बात कि हमको सर ढेर सारी बिल्डिंगें बनानी है, एक तो बीच में सेंटर में एक यही आ जा रहे हैं, तो हम कैसी ढेर सारी बिल्डिंगें बना पाएंगे। तो आप इनको स्केल भी कर सकते हो, आप इनको यहाँ से ले भी जा सकते हो, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये इतने ही बड़े रहेंगे, इनकी साइज़ भी आप छोटी कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ एक बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे बनानी है कॉर्नर पे, तो आप पेज के बीच में क्यों बनाओगे, वो कॉर्नर पे बनानी है तो आप कॉर्नर पे बनाओगे। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से, अब जैसे कि आप सोचोगे कि बीच में सेंटर पे उठा के इधर साइड में लेके चल जाऊँ, कभी नहीं जाएगा। सेंटर में क्लिक करके देख लेना, साइड करके नहीं जाएगा। आप जब तक यहाँ क्लिक करके तब तक साइड नहीं करते हो तब तक जाएगा ही नहीं। हो गया, इतनी बातें आपको मैं मेरा मानना है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी, ये क्या चीज़ है। तो ये जो आपको अभी ब्लू कलर में दिख रहा है और यहाँ भी ये किस कलर में है, ब्लू कलर में। ठीक है, ये देखिए ये है येलो कलर और नीचे क्या है, ग्रीन कलर।
तो आप एक चीज़ समझो कि ये ब्लू कलर में है, ये आपके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो एक हम पहले ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं, आप ले लो इसमें कौन सा कलर, ये, ठीक है, कलर ले लिया हमने और हम बनाते हैं इस साइड दीवार। अब क्या हो रहा है आप समझना, यहाँ पे हमने बीच में एक दीवार बनाया तो इसने ये वाला एंगल चूज किया, क्योंकि आपने गलत एंगल में बनाया इसीलिए इसने ये वाला एंगल चूज किया। आप अभी यहाँ कौन सा एंगल सेलेक्ट किया, आप दीवार सेलेक्ट किए हो कौन सा, लेफ्ट वाला, और आप बना रहे हो राइट साइड। आप बनाओ इनको किस साइड बनाओ, लेफ्ट साइड बनाओ। देखो लेफ्ट साइड बन रही है, कितनी सही बन रही है, लेफ्ट साइड इनको बनाओ, देखिए लग रही है ना अब लेफ्ट साइड। अभी ये थोड़ा अजीब सा कलर है, हम कलर इसका रखते हैं कौन सा, ठीक है, ये कलर अभी रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको राइट साइड वाले दीवार में बनाना, तो आप यहाँ जाके राइट ग्रेड में देखो, यहाँ लिख रहा है लेफ्ट ग्रेड, यहाँ लिख रहा है राइट ग्रेड, और यहाँ क्या लिख रहा है, हॉरिजेंटल ग्रेड। तो आप ध्यान रखें, ये है लेफ्ट राइट, तो जिस साइड आपको बनाना है अब इस साइड आपको ये मिल जाएगा, इस साइड बनने लगेगा, ठीक है। इस साइड हम थोड़ा इसको कर देते हैं डार्क, ठीक है, हो गया। अब आप ग्राउंड पे बनाना नहीं, देखिए आप दूसरे साइड इसी को सेलेक्ट करें, ओह सॉरी, नीचे ग्राउंड सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम इस पे बनाएंगे ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है और हम बना रहे हैं अब ग्राउंड पे, ठीक है। ये हमने बना दिया ग्राउंड पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा जूम करके, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने कर लिया, ठीक है। इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर दूँ, अरे बहुत अजीब दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, आप इसको कर दो स्ट्रोक्स को ऑफ, ठीक है। अब इसमें आप दरवाज़ा खिड़की बना सकते हो, जैसे कैसे, आप सेलेक्ट करो लेफ्ट, बनाओ इसमें दरवाज़ा। अब मैं दरवाजे के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा लाइट, ठीक है, ये आपका क्या हो गया दरवाज़ा। अब एक आप चाहोगे खिड़की बनाने, चलिए हम खिड़की बना देते हैं। ये पहले सेलेक्ट किया इधर वाला, फिर जाके रेक्टेंगल लिया, अब हमने बना दी इस साइड एक खिड़की भी, ठीक है। अब हम चाहते हैं ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह कुछ बन जाए, तो ऊपर साइड हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो आप कर लो इनको जूम, फिर से बनाते हैं। आप कर सकते हो इनको कॉपी भी, सॉरी कॉपी किया, इसको कॉपी किया, थोड़ा सा कुछ बना के अगर दिखाना होता है यही थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा। और फिर आपको इस साइड भी बनाना है, तो भाई इजली आप क्या करो, इधर पहले याद रखना जिस साइड बनाना वो सेलेक्ट किया, ठीक है, और क्या किया, रेक्टेंगल लिया और बना दिया। इसी ध्यान रखें कि वो जो साइज़ लिए हैं आप उसी साइज़ में इसको भी रखें। आपको ग्रेड बना के दिया हुआ, आप ग्रेड याद कर लो कि वो वहाँ पे कितने ग्रेड के डिस्टेंस पे रखे और यहाँ कितने ग्रेड के डिस्टेंस पे आप रख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ का आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम इसका क्या करते हैं, कर देते हैं स्ट्रोक्स ऑफ, ठीक है।
किया हमने स्ट्रोक ऑफ इसका। अब एक चीज़, ऐसे आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा बाहर निकली होती है कि पानी ये दरवाजे के सामने ना गिरे। अगर वो बनाना है तो कैसे बनेगा, चलिए। सर ने तो बोला है, मतलब बोला है कि लेफ्ट दीवार पे बनाना है कुछ भी, जैसे कि बाहर निकालना है तो लेफ्ट दीवार सेलेक्ट करके और क्या करना, बना देना। ठीक है, लेफ्ट दीवार सेलेक्ट करके और कुछ भी है तो इधर साइड कुछ भी बनाना है तो बना। अब ये ऊपर बन रहा है, हमको इधर बाहर निकालना था इसको, तो क्या करेंगे, इसको करते हैं डिलीट। तब क्या करेंगे, हम करेंगे राइट साइड क्लिक। राइट साइड क्लिक किया और बना रहे हैं दीवार पे लेफ्ट साइड, तो देख लें आप। अब क्या हो रहा है, ये साइड व्यू आपको क्रिएट करके दे रहा है। आपको जैसे कि बोर्ड लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ एक बोर्ड क्रिएट कर रही हो, बोर्ड पे लिखते रहें। ये बोर्ड हो गया, बोर्ड। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल जेड, हमको तो बनाना है तो हम करते हैं ग्राउंड, ग्राउंड और बनाएंगे ऊपर। तो देखिए ये क्या हुआ, अब ये हुआ ऐसे। अब क्या हुआ, अब पानी हमारा क्या होगा, दूर गिरेगा, थोड़ा सा दूरी पे गिरेगा पानी। फिर इस साइड भी बनाना है तो सेलेक्ट किया, इधर भी। ठीक है, और ये बना दिया। ठीक है, और ऐसा थोड़ी आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, देखो कैसे एकदम इजीली लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन, इनको ऐसे स्केल करके यहाँ ला दिया इनको। अभी मैं उतना एडवांस लेवल तक नहीं ले जा रहा हूँ आपको, अभी मैं इसको मर्ज करने का सिस्टम बताने लगूँगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल में आप पड़ जाओगे, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को अभी थोड़े टाइम के बाद वो बताया जाए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का क्रिएट हो गया। अब हमको करते हैं इसको अप और देखते हैं अपना घर कैसा हमने बनाया है। तो ये तो बहुत वाहियात सा बनाया है, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम और अच्छा घर बनाने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत मतलब हेल्पफुल है आपके लिए। जैसे कि देखिए मैं बोल रहा था ना कि थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रखें, तो यहाँ कहीं कम यहाँ कहीं ज़्यादा हो गया है, तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।